अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो पॉपुलर फिक्शन से रिलेटेड है। आज हम मैरी शेले के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन को डिस्कस करेंगे। मैरी शेले बेसिकली एक लेट रोमांटिक पोइटस हैं और उनका ये जो वर्क है फ्रैंकेनस्टाइन, ये उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क में एक कंसिडर किया जाता है। बेसिकली फर्स्ट पर्सन नरेशन है, साइंस फिक्शन है। ये नॉवल 18th सेंचुरी यूरोप की सेटिंग है और अगर हम इसकी सेटिंग की बात करें तो स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड नॉर्थ पोल यानी मल्टीपल लोकेशन पर बेस्ड ये एक नॉवल है बाय मैरी शेले। अगर हम मैरी शेले के बारे में जाने तो शी इज अ रोमांटिक पोइटेस और पीबी शेले की वाइफ हैं और इन्हें गॉथिक फिक्शन पे बहुत कमांड हासिल थी। अगर हम इस नॉवल की समरी की बात करें तो 1816 में मैरी शेले अपने हस्बैंड पीबी शेले और अपने एक कलीग लॉर्ड बैरन के साथ जेनेवा स्विट्जरलैंड में ट्रिप पे जाती हैं। एक रेनी इवनिंग है और वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक हॉरर स्टोरी लिखेंगे। अब वो तीनों एक स्टोरी लिखना शुरू करते हैं और उसमें से सिर्फ मैरी शेले ही अपनी स्टोरी कंप्लीट कर पाती हैं और वो अपने इस गॉथिक फिक्शन का नाम फ्रैंकेनस्टाइन रखती हैं। बेसिकली कहानी शुरू होती है जब एक कैरेक्टर रॉबर्ट वॉल्टन, जो कि एक शिप का कैप्टन है, नॉर्थ पोल की तरफ सफर कर रहा है। रॉबर्ट जो है वो अपनी सिस्टर मार्गरेट को कुछ लेटर्स लिखता है और अपने उस जर्नी के बारे में बताता है जो वो नॉर्थ पोल की तरफ कर रहा है। बेसिकली विल्टन 4 खत लिखता है अपनी बहन को। फर्स्ट लेटर में वो बताता है कि वो नॉर्थ पोल की तरफ ट्रेवल कर रहा है और वो वहाँ की ब्यूटी और मैग्नेटिज्म को एक्सप्लोर कर रहा है। सेकंड लेटर में वो बात करता है कि वो बहुत डिटरमिन है, बहुत केयरफुल स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए अपने एम्बिशन को अचीव करने की ट्राई कर रहा है। थर्ड लेटर में वो अपने ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता है कि जो ह्यूमन नेचर है दैट इज क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। और फोर्थ लेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें वो बताता है कि उनकी शिप एक आइस ब्लॉक में अटक गई है और अब वहां पे उन्होंने एक मॉन्स्टर को देखा है और एक और पर्सन को रेस्क्यू किया है नॉर्थ पोल की तरफ जाते हुए, जिसका नाम है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। वॉल्टन बताता है अपनी बहन मार्गरेट को कि उसने विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को रेस्क्यू किया है नियर द ओशन, जो कि ओशन ऑलमोस्ट आइस में कन्वर्ट होने ही वाला था। अब विक्टर जो है वो वॉल्टन को कहता है कि तुम मेरी कहानी सुनो। अब जो हमारा आगे का नॉवल है वो किस तरीके से प्रोसीड होगा, दैट इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन द वॉल्टन एंड विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। विक्टर बताता है कि बचपन में मैं एक बहुत वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था, मतलब एक वेल सेटल्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। मेरी जो फैमिली है उन्होंने एक लड़की को अडॉप्ट किया जिसका नाम था एलिजाबेथ। विक्टर और एलिजाबेथ जो है बचपन से ही बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे और विक्टर जो है वो बहुत ट्रस्ट करता था एलिजाबेथ पे एंड लेटर ही गॉट इन्वॉल्व इन लव विद एलिजाबेथ लेवेंसा। विक्टर का एक और फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम है हेनरी और उसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है विलियम। विक्टर जो है जब वो 17 ईयर्स का होता है तो उसको यूनिवर्सिटी भेज दिया जाता है फॉर हायर एजुकेशन, लेकिन उसे यूनिवर्सिटी जाने से पहले उसकी मदर की डेथ हो जाती है और इस वजह से उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो काफी इफेक्ट होती है। इसके बाद विक्टर को यूनिवर्सिटी भेज दिया जाता है ताकि वो एक न्यू लाइफ अपनी स्टार्ट कर सके और अपनी मदर की डेथ के ट्रॉमा को ओवरकम कर सके। जब वो यूनिवर्सिटी में जाता है और वो मल्टीपल चीजों के बारे में सीखना शुरू होता है, वो नेचर को पढ़ता है, नेचुरल फिलोसफी को पढ़ता है और देन साइंटिफिक फिनोमिना की स्टडी करता है। विक्टर जो है उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है दैट हाउ द ह्यूमन लाइफ बिगिन, कि किस तरीके से ये जो पूरी ह्यूमैनिटी है इसको क्रिएट किया गया और ये इतने वेल फंक्शनल वे में परफॉर्म कर रही है। वो डिसाइड करता है कि मैं एक नोबल ह्यूमन रेस बनाऊंगा और वो डेड बॉडीज की मल्टीपल बोन्स को कलेक्ट करता है और एक क्रिएचर बना लेता है। अब देखने में वो क्रिएचर बहुत ही अगली होती है लेकिन अपने एक्सपेरिमेंट से वो उसमें लाइफ डाल देता है। अब अपेरेंटली तो वो क्रिएचर देखने में बहुत खराब है लेकिन कैसे भी करके वो क्रिएचर को ना फंक्शनल बना देता है अपने उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को। अब विक्टर जो है इस सर्टेन एक्सपेरिमेंट के बाद जब वो लाइफ ब्लो कर देता है उस क्रिएचर में, बहुत परेशान होता है और हेनरी के पास जाता है। और अब जब वो वापस अपनी उस लैब में पहुंचता है जहाँ पे वो सर्टेन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था तो अब तक मॉन्स्टर वहां से जा चुका है। विक्टर बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है क्योंकि उसने ऐसी कुछ सिचुएशंस फेस कर ली होती हैं कि जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो अपनी इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए वो थोड़ा सा सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए वो एक ट्रिप प्लान करता है अपने लिए। अब वो यहाँ पे कंप्लीटली इग्नोर कर चुका है कि मैंने एक मॉन्स्टर क्रिएट किया था और अब वो मिसप्लेस हो चुका है, वो कहीं चला गया है। अपने उस हॉरिफिक डीड को कॉप अप करने के लिए वो जेनेवा वापस आता है अपनी फैमिली के पास और जब वो अपने घर वापस आता है अपनी यूनिवर्सिटी से, उसको अपने भाई विलियम की डेथ का पता चलता है। अब जब विक्टर अपने घर वापस आ रहा होता है तो रास्ते में वो जंगल में ना एक मॉन्स्टर की अपीयरेंस देखता है, यानी कि उसको ऐसे एक शेडो वाली वाइब्स आती हैं कि मैंने किसी को देखा है इन जंगल में ना। तो उसको समझ आ जाता है कि जो मॉन्स्टर है वो यहीं कहीं जेनेवा में ही है और बाद में उसको पता चलता है कि यही मॉन्स्टर है जो मेरे भाई विलियम का मर्डरर भी है। फ्रैंकेनस्टाइन को ये पता चलता है कि अब उसकी फैमिली नहीं जानती होती किसी मॉन्स्टर के बारे में, तो उनकी एक हाउस होल्ड गर्ल होती है जो उनके डोमेस्टिक हाउस होल्ड वर्क्स को परफॉर्म करती है जिसका नाम होता है जस्टिन मॉरिट्स। वो एक जेंटल काइंड गर्ल होती है जिसके ऊपर इल्जाम आ जाता है विलियम के मर्डर का। बाद में उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है डिस्पाइट हर असर्शन ऑफ द इनोसेंस। वो बार बार कहती है कि मैंने विलियम को नहीं मारा, बट
क्योंकि उसी के ऊपर इल्जाम आता है तो उसको पनिशमेंट दे दी जाती है। अब विक्टर बहुत रिग्रेट करता है, उसको बहुत गिल्ट होता है कि भाई मेरे बनाए हुए मॉन्स्टर ने जस्टिन मॉरिट्स की भी जान ले ली और मेरे भाई को भी मार दिया और मैं इनडायरेक्टली जिम्मेदार हूँ इन दोनों डेथ्स का। खैर वो खुद को जिम्मेदार ठहराता है इन दोनों इनोसेंट्स की डेथ के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करने का सोचता है कि भाई जैसे तैसे करके मैं अपने इस ग्रीफ से निकल आऊंगा और अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे अब वो एक ट्रिप प्लान करता है माउंटेन्स की तरफ। अब अपने उस ग्रीफ को कॉप अप करने के लिए वो माउंटेन्स का एक वेकेशन प्लान करता है अपने लिए। अब एक दिन जब वो उन ग्लेशियर में से गुजर रहा होता है तो वो मॉन्स्टर से उसका आमना सामना होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस नॉवल का, जब मॉन्स्टर और विक्टर की कन्फ्रंटेशन होती है। मॉन्स्टर एडमिट करता है विक्टर के सामने कि हाँ मैंने ही विलियम को मारा था, और क्योंकि वो कहता है कि भाई मैं जानबूझ के किसी की जान नहीं लेना चाहता था, और वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बैक करता है क्योंकि वो कहता है मैं इतना परेशान था और सिचुएशन से इतना तंग आ चुका था कि मैंने विलियम को डेस्परेट होकर मार दिया। मैं उसको इंजर्ड नहीं करना चाहता था, लेकिन असल में मैं परेशान था अपनी उस लॉनलीनेस की वजह से, और मैं अपने क्रूअल क्रिएटर के भाई को नुकसान पहुंचा रहा था, ना कि एक इनोसेंट बॉय को। अब जब कन्फ्रंटेशन हो रही होती है बिटवीन द मॉन्स्टर एंड द विक्टर, तो मॉन्स्टर बेक्ट करता है विक्टर से कि प्लीज मेरे लिए एक मेट बना दो, कोई एक ऐसा फ्रेंड जो मेरे जैसा हो, जिसके साथ मैं अपना टाइम गुजार सकूं, मैं अकेला फील ना करूं, जो मेरा सोल कंपेनियन हो। मॉन्स्टर जो है वो विक्टर को कन्विंस्ड कर लेता है। अब विक्टर जो है, जाहिर सी बात है, जब आपने बोन्स इकट्ठी करनी है, उसमें लाइफ ब्लो करनी है, तो इसके लिए आपको काफी ज्यादा सिचुएशन को स्टडी करना पड़ता है। विक्टर जो है वो कन्विंस्ड हो जाता है कि ठीक है मैं एक फीमेल मॉन्स्टर बनाऊंगा, और वो इस चीज को स्टडी करने के लिए इंग्लैंड चला जाता है अलॉन्ग विद हेनरी। अब वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है जितनी भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है फॉर द क्रिएशन ऑफ द फीमेल मॉन्स्टर। उसके बाद वो ऑर्कनीज आइलैंड पे चला जाता है, जहाँ पे वो एक फीमेल मॉन्स्टर को ऑलमोस्ट क्रिएट कर लेता है, यानी कि एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लेता है। लेकिन अब जब वो उसमें लाइफ ब्लो करने ही वाला होता है, यानी कि उसको फंक्शनल करने ही वाला होता है, तो वो उसे याद आता है कि भाई एक मॉन्स्टर मैंने बनाया था और 2 इनोसेंट्स की लाइफ चली गई थी, यानी कि जस्टिन मॉर्टिस भी मारी गई थी और मेरा भाई विलियम भी मारा गया था। अगर अब मैं एक और मॉन्स्टर बनवा दूंगा तो इसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो वो बहुत परेशान हो जाता है कि भाई कहीं इससे मैं कहीं और नुकसान ना कर बैठूं ह्यूमैनिटी का। तो जो विक्टर है वो अपनी इस न्यू क्रिएशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जो मॉन्स्टर है वो खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था कि भाई स्ट्रक्चर बन गया और बस अब इसमें लाइफ ब्लू कर देगा और मतलब एक प्रॉपर मेरा सोलमेट क्रिएट हो जाएगा। तो मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है, वो कसम खाता है कि मैं विक्टर को नहीं छोड़ूंगा, मैं विक्टर की लाइफ को सेट नहीं होने दूंगा। मतलब वो अपने क्रिएटर से ही रिवेंज लेना चाहता है, इसने मेरे सोलमेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब विक्टर जो है वो जितने भी उसका स्ट्रक्चर था, क्योंकि अब उसने लाइफ ब्लो नहीं की उस सेटिंग क्रिएशन के अंदर, तो अब वो सारी की जो बोन्स थी, जो कुछ भी था, वो उसको पानी में बहा देता है। उसके बाद उस रात बहुत ज्यादा तूफान आता है और जो बोट है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जब वो उन बोन्स को पानी में बहाने के लिए जाता है, और वो आइलैंड पे वापस नहीं आता। अगली सुबह उसको पता चलता है कि भाई साथ वाले एक टाउन में ना एक डेड बॉडी मिली है और उसके ऊपर इल्जाम लग गया है विक्टर के ऊपर। उसको अरेस्ट कर लिया जाता है कि तुमने इसका मर्डर किया है। बाद में उसको पता चलता है कि ये डेड बॉडी तो हेनरी की है, यानी कि उसके फ्रेंड की, और उसके गले के ऊपर मॉन्स्टर के फिंगर्स के निशान है। तो उसको ये समझ आ जाता है कि मेरा बनाया हुआ मॉन्स्टर अब एक थर्ड इनोसेंट की लाइफ ड्रेन कर चुका है। उसके बाद एक्वेटल हो जाता है, विक्टर बच जाता है, वो खुद को इनोसेंट प्रूव कर लेता है कि मैंने नहीं मारा हेनरी को, और वो जेनेवा वापस आता है कि मैं एलिजाबेथ से शादी कर लूंगा और अपनी एक नॉर्मल लाइफ का स्टार्ट करूंगा। अब उनकी वेडिंग नाइट के ऊपर मॉन्स्टर जो है वो आके उनकी ब्राइड को किल कर देता है, और उसी वक्त जो विक्टर के फादर हैं उनकी भी इस दुख से डेथ हो जाती है कि एलिजाबेथ भी नहीं रही, उससे पहले उनका बेटा विलियम भी नहीं रहा, और हेनरी की मौत का भी उनको बहुत अफसोस होता है। विक्टर जो है वो कसम खाता है कि मैं अपनी जितनी भी अब लाइफ बच गई है, मैं मॉन्स्टर को ढूंढूंगा और उससे बदला लूंगा। जितने भी इनोसेंट्स की लाइफ का वो रिस्पॉन्सिबल है, अब मैं उससे बदला लेके रहूंगा। विक्टर जो है वो मॉन्स्टर का पीछा करता है, जैसे तैसे करके उसको ढूंढने की कोशिश करता है। अब वो नॉर्थ पोल की तरफ एक डॉग स्लेग के ऊपर उसका पीछा कर रहा है, उसको चेस कर रहा है, और ऑलमोस्ट वो उसको पकड़ ही लेता है। ये जो बर्फ है वो पिघलती है और जो विक्टर है वो वहीं पे फंस जाता है, और उसको अब वॉल्टन रेस्क्यू करता है। अब हमने ये जितनी भी स्टोरी पढ़ी है, बेसिकली ये वो सारी स्टोरी थी जो विक्टर वॉल्टन को बता रहा था। मैंने शुरू में बताया कि वॉल्टन ने उसको रेस्क्यू किया था, और ये वो 4th लेटर है जो लिखा है वॉल्टन ने अपनी बहन मार्गरेट को। अब विक्टर की जो कहानी है वो यहाँ खत्म हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब उसकी जो डेड बॉडी है वो शिप पे पड़ी हुई है। अब यहाँ पे जो नरेटर है दैट इज वॉल्टन, और कुछ दिन के बाद अब वॉल्टन यहाँ पे देखता है कि मॉन्स्टर आ गया है उस शिप के ऊपर और वो विक्टर की बॉडी पे बैठा रो रहा है। मॉन्स्टर बताता है कि भाई विक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल था मेरी क्रिएशन के लिए, लेकिन उसने मुझे क्रिएट करके अकेला छोड़ दिया, और जो मेरी सॉलिट्यूड, मेरी सफरिंग्स, मेरी हेट्रेड थी, उसने मुझे ऐसा बना दिया कि मैंने विक्टर से उसके सारे रिलेटिव्स को, उसके सारे लव्ड वंस को उससे दूर कर दिया। मॉन्स्टर बार बार इस चीज के ऊपर एम्फेसाइज करता है कि जो मेरा क्रिएटर है वो अब मर चुका है, उसकी जितनी भी सफरिंग्स थी वो अब खत्म हो चुकी हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो सफरिंग्स है वो
हमारी लाइफ के साथ अटैच्ड होती हैं। एक दफा डेथ हम अटेन कर लेते हैं तो हमारी जो सफरिंग्स होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। मॉन्स्टर हमेशा के लिए नॉर्दर्न साइड की तरफ चला जाता है और यहाँ पे ये नॉवल खत्म हो जाता है। और जो इसके हमारे इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, पहला हमारे पास है डेंजरस नॉलेज। ये नॉलेज का एक लिमिटेड पॉइंट तक अचीव करना दैट इज ओके, अगर आप उस सर्टेन लिमिट को क्रॉस करोगे तो दैट वुड बी सो मच हार्मफुल फॉर यू। विक्टर एक जीनियस मैन था, लेकिन जब उसने कहा कि मैं एक नोबल ह्यूमन रेस बनाऊंगा, यानी कि जो गॉड का एक एट्रीब्यूट है, क्रिएशन ऑफ द ह्यूमैनिटी, वो उसको अचीव करना चाहता था। फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसने अपनी लाइफ में देखे। देन सेकंड हमारे पास थीम है सबलाइम नेचर का। ये नेचर एक पर्टिकुलर वे में काम कर रही है। दुनिया में मल्टीपल ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं और सब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में है और अपेरेंटली वो देखने के काबिल है। लेकिन जब एक ह्यूमन ने कंट्रोल करने की कोशिश की नेचर को और एक ह्यूमन क्रिएट किया उसने, तो वो देखने के लायक भी नहीं था। देन थर्ड थीम हमारे पास है मेटाफोरिकल मॉन्स्ट्रोसिटी का। जो मेटाफोरिकल मॉन्स्ट्रोसिटी है ना, दैट मीन्स के जो एक मॉन्स्टर की इमेज हमारे माइंड में होती है दैट इज क्वाइट अगली, कि हम उसको देख भी नहीं सकते। तो बेसिकली जो अपेरेंटली हम दिख रहे होते हैं, अंदर से इंसान वैसा नहीं होता। इंसान की जो इंटरनल ब्यूटी है दैट मैटर्स। देन हमारे पास फोर्थ थीम है आइसोलेशन और एलिनेशन का। कि एंड में विक्टर भी अकेला रह जाता है, उसके जितने भी लव्ड वंस होते हैं मॉन्स्टर वो उसे छीन लेता है। और मॉन्स्टर थ्रू आउट द नॉवल ये सॉलिट्यूड और लॉनलीनेस और आइसोलेशन फील कर रहा होता है, जो एंड में वो विक्टर को भी फील करवा देता है। देन हमारे पास फिफ्थ थीम है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एम्बिशन। कि जो आपका एम्बिशन होता है, आपका गोल्स होता है, आपका एम होता है, आप वो लाइफ में अपनी अचीव करना चाहते हो, आप वो करके रहते हो। लेकिन ऐसा एम्बिशन नहीं होना चाहिए जो आपकी लाइफ भी ड्रेन कर ले और जो आपसे लोग अटैच्ड हैं उनकी लाइफ भी ड्रेन कर ले। एम्बिशंस ऐसे होने चाहिए कि जिनके पीछे कोई पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट हो, जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करें, लेकिन उससे किसी का नुकसान ना हो। सो दिस वाज द नॉवल, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।